हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग काम कर रहे हैं हेल्थ कोच वेब एप्लीकेशन पे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी शॉपिंग के लिए कुछ कैटेगरी मॉडल तैयार किए थे। एंड आज की क्लास में हम लोग प्रोडक्ट मॉडल पे काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो, सिंपली आपको चलना है VS कोड टेक्स्ट एडिटर पे। एंड हम लोग यहाँ पे एक नया मॉडल तैयार करेंगे फॉर प्रोडक्ट। तो देखो क्या क्या फील्ड रहेंगे वहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको एक क्लास बनानी है। क्लास का नाम रहेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। एंड प्रोडक्ट में रहेगा आपका मॉडल्स डॉट मॉडल। तो इतना तो आपको आ ही गया है जब से बना रहे हैं मॉडल, ठीक है। एंड इसमें अपने फील्ड तैयार करेंगे। जैसे पहला रहेगा आपका प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। तो यह रहेगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। इसकी जो मैक्स लेंथ हम लोग दे सकते हैं वो दे देते हैं 200, ठीक है। 200 इनफ है, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी दे सकते हैं। यूनिक आप रख लीजिए यहाँ से ट्रू, क्योंकि जो प्रोडक्ट का नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्लग फील्ड, ठीक है। स्लग में रहेगा आपका मॉडल्स डॉट सेलेक्ट फील्ड। सेलेक्ट फील्ड में आपको मैक्स लेंथ देनी पड़ेगी। सो मैं मैक्स लेंथ जो देने वाला हूँ इसकी, वो है, मैं 255 कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ये भी क्या रहेगा, हमारा यूनिक ट्रू रहने वाला है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में मैक्स लेंथ रहेगी हमारी इसमें 500 इनफ रहेगा मे बी। एंड ब्लैंक रखेंगे इसको 2, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप इसे, मतलब डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है देना ही देना। आपका मन है तो दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक भी आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद फिर आता है देखो प्राइस। तो हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा वो किस फील्ड में रहेगा, इंटीजर वैल्यू रहेगी। रहेगा मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। इसके बाद इमेज, ये इमेज रहेगी हमारी, क्या रहेगा मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। इमेज फील्ड में हम कहाँ पे इमेज को रखने वाले हैं, यहाँ पे अपलोड टू। एंड अपलोड टू के बाद सबसे पहले रहेगा यहाँ पे हमारा मीडिया, M, E, सॉरी, MDEIA। स्पेलिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो मैंने ना एक्चुअली में यहाँ पे स्पेलिंग गलती कर दी है, तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। सो MDEIA हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, शॉप एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा मतलब लोकेशन रहेगी जहाँ पे हमारी सारी की सारी फाइल्स सेव रहेंगी यहाँ पे। इसके बाद जब आप इसे सेव कर देंगे, मतलब कर देंगे, तो हमें एक मे भी शायद इतना, ठीक है। एंड इसको भी आप ब्लैंक टू रख सकते हैं क्या, नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, इसे ब्लैंक नहीं रखते, ठीक है, ये आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद स्टॉक एक फील्ड रहेगा हमारा। स्टॉक रहेगा मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। इंटीजर फील्ड रहने वाला है। एंड इज अवेलेबल। इज अवेलेबल में हम ये डिसाइड करेंगे कि हम, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक फील्ड बनाया, इज अवेलेबल। एंड इसे क्या रहेगा, बूलियन टाइप की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ से, ये बताएगा कि येस और नो। फिर रखेंगे मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड। एंड जो इसका डिफॉल्ट रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे देंगे, ट्रू। मतलब डिफॉल्ट तो हमारे पास प्रोडक्ट रहेंगे ही रहेंगे, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे हम लोग उसको फॉल्स कर देंगे। इसके बाद आपको पता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक कैटेगरी फील्ड भी बनाएंगे, कैटेगरी। सो यहाँ रखेंगे मॉडल्स डॉट फॉरेन की। एंड फॉरेन की में आपको अपना मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी मॉडल हमने ऊपर बनाया हुआ है। सो इसके बाद यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा ऑन डिलीट, ठीक है। ऑन डिलीट में क्या रखेंगे, यहाँ रखेगा मॉडल्स डॉट कैस्केड। मॉडल डॉट कैस्केड पता ही है आपको कि जब हम किसी कैटेगरी को डिलीट करेंगे तो उस कैटेगरीज में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके डिलीट हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आप लिखा ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड। इतना होने के बाद सबसे इसके बाद फिर दो फील्ड बनाने पड़ेंगे आपको। एक आएगा आपका क्रिएटेड एड, क्रिएटेड अंडरस्कोर एड, मतलब प्रोडक्ट का क्रिएट किया गया। सो मॉडल्स, अरे यार, मॉडल्स डॉट
डेट टाइम फील्ड, एंड डेट टाइम फील्ड में क्या रहेगा, ऑटो नाउ ऐड। ठीक है, ऑटो नाउ ऐड रहेगा ना, हाँ ठीक है, ऑटो नाउ ऐड में क्या कर देंगे हम लोग, ट्रू। एंड एक रहेगा हमारा यहाँ पे अपडेटेड ऐड, अपडेटेड अंडरस्कोर ऐड। तो क्या रहेगा, मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड रहेगा, डेट टाइम फील्ड, एंड यहाँ रहेगा आपका ऑटो नाउ, ऑटो नाउ ट्रू। ठीक है, सो ये ओवरऑल हमारे फील्ड रहेंगे प्रोडक्ट के। इसके बाद लास्ट में बस आपको एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, सो जब भी हम लोग मॉडल बनाते हैं तो हमको दो कमांड चलानी पड़ती हैं, बट उससे पहले क्या करूंगा, मैं अपने मॉडल को एडमिन डॉट पी आई फाइल में रजिस्टर करा दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास शायद पहले इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा मुझे, प्रोडक्ट मॉडल को, एंड यहाँ पे हम लोग एक और क्लास बनाएंगे। सो क्लास रहेगी हमारी प्रोडक्ट एडमिन, प्रोडक्ट एडमिन, एंड ये रहेगा आपका एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। ठीक है, सो वही सेम पहले रहेगा आपका प्री पॉपुलेटेड फील्ड। ठीक है, क्योंकि हमने सिलेक्ट फील्ड बनाया था वहां पे, तो मुझे स्लग के लिए करना पड़ेगा सिंगल कोट के अंदर स्लग, एंड स्लग में कौन सा फील्ड रहेगा, हमारा प्रोडक्ट नेम रहेगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इसके बाद लिस्ट डिस्प्ले, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो देखो सिंपल, पहले तो आपकी आईडी हो जाएगी, सेकंड प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा, इसके बाद आप चाहें तो प्राइस प्रिंट करा सकते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर स्टॉक, एंड कैटेगरी, एंड मॉडिफाई एट, DIFIED अंडरस्कोर डेट लिखना है, या एट, मॉडिफाई एट को डेट कर देते हैं, ठीक रहेगा, डेट, डेट। तो कॉपी एडमिन मॉडिफाई डेट, यार एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो ये मॉडल भी हमारा रेडी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसे करना पड़ेगा रजिस्टर, तो कॉपी किया मैंने इसको, एंड यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, एंड पहले क्या रहेगा, आपका प्रोडक्ट मॉडल रहेगा, एंड सेकंड प्रोडक्ट एडमिन। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको दो कमांड चलानी है, मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट, तो कॉपी किया इसको मैंने पहले, क्लियर स्क्रीन, सेम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, सो मेक माइग्रेशन कंप्लीटेड। तो देखो इसमें कुछ बेसिक चेंजेस किए थे मैंने, चेंजेस क्या किए थे, यहाँ पे जो अपडेटेड डेट था ना, उसको किया मैंने मॉडिफाइड डेट, और यहाँ भी किया मैंने मॉडिफाइड डेट। ठीक है, ये करने के बाद जब आप मेक माइग्रेशन लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रन कर जाएगा। इसके बाद करना पड़ेगा आपको माइग्रेट, सो माइग्रेट, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद आपको कमांड चलानी है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एंड रन सर्वर। ठीक है ना, इतना होने के बाद फिर हम चलेंगे अपने वही एडमिन वाले पेज पे, देन यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शॉपिंग में देखो एक यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल मिल जाएगा, इसमें जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सो एज अ टेस्टिंग पर्पस मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोडक्ट नेम टेस्ट 1, डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हैं, प्राइस 200, इमेज आप ऐड कर लीजिए कोई भी, जैसे मेरे केस में मैं इन्हें यहाँ पे सिर्फ पाइथन को सेलेक्ट कर लिया, PNG इमेज से। इसके बाद स्टॉक हम लोग रखेंगे 20, कैटेगरीज हमने अभी एक ही बनाई थी, यहाँ पे एक ही शो होगी, देन हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि जो आपका जो प्रोडक्ट था वो ऐड हो गया। ठीक है, सो इसी तरीके से मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, किसके बेस पे, इस पेज के बेस पे। ठीक है, सो आप लोग भी इसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये फाइल शेयर की हुई है। ठीक है,
तो इसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके आप इसको ऐड कर लीजिएगा। क्लियर। ऐड करने के बाद फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।